आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है तीन समतली समांतर समान लंबाई के सीधे तार इस प्रकार रखे हुए हैं कि प्रत्येक तार की जो है अगले तार से दूरी समान है। तो पहले और तीसरे तार में प्रवाहित धारा हमारी 1 एम्पियर एक ही दिशा में है, तब दूसरे तार जो है जो हमारा बीच में है में प्रवाहित धारा क्या होगी जिससे अन्य दो तार जो है किसी बल का अनुभव न करे। चार ऑप्शन गिवन है। पहले 0.25 एम्पियर पहले और तीसरे तार की विपरीत दिशा में, सेकंड हमारे 0.5 एम्पियर पहले और तीसरे तार की दिशा में, थर्ड हमारे 0.5 एम्पियर पहले और तीसरे तार की विपरीत दिशा में, फोर्थ हमारा क्या है 0.25 एम्पियर पहले और तीसरे तार की दिशा में। ओके, क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है, तीन समतली समांतर समान लंबाई के। ओके, तीन यहाँ पे हमें क्या लेना है, तीन हमें वायर लेना है जिनकी लंबाइयां हमारी क्या है, समान है और तीनों समांतर है और तीनों एक ही तल में है। ओके, ये हमने क्या किया, तीनों जो है यहाँ पे जो है तीन हमने तार ले लिए। ओके, तीन हमने तार ले लिए, तीनों की हम यहाँ पे लंबाई क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं और तीनों तार जो है एक दूसरे के समांतर और तीनों तार एक दूसरे के तल में रखे हैं। और आगे क्या बोला, प्रत्येक तार की अगले तार से दूरी समान है। मीन्स अगर इसकी तार की यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही इसके यहाँ से इस तार की जो है इस तार के बीच की भी दूरी है। मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो तारों के बीच जो हमारी दूरी है, यहाँ पे दो क्रमागत तारों के बीच जो हमारी दूरी है ये क्या है, हमारी बराबर है। मीन्स यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी अगर r मान ले तो ये भी डिस्टेंस हमारी, ये भी दूरी हमारी r के बराबर ही होगी। अब क्या बोला जा रहा है कि पहले और तीसरे तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर एक ही दिशा में है। तो हम मान लेते हैं अगर पहले तार में इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो तीसरे तार में भी धारा इसी दिशा में प्रवाहित होगी और पहले और तीसरे तार में धारा हमें कितनी गिवन है, 1 एम्पियर के बराबर गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि हमारा जो बीच का तार है इसमें धारा जो है कितनी प्रवाहित हो और किस दिशा में प्रवाहित हो कि ये इन दोनों तारों पे लगने वाला जो बल होगा हमारा शून्य हो जाए। तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, हम किसी एक तार को देखते हैं, किसी एक तार को पकड़ते हैं। तो इस तार की अगर हम बात करें, इस तार की अगर हम बात करें तो हम एक क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, इससे हमें इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो R तार पे जो है P तार के कारण लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। क्योंकि हमें पता है दो समांतर तार में अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है क्या होता है, आकर्षण बल होता है। मीन्स हम क्या हो जाएगा कि ये P वाला तार R तार को जो है यहाँ पे अपनी तरफ आकर्षित करेगी इस डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा, हमारा R तार पे जो है P तार के कारण लगाया गया बल हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, FPR हो जाएगा। तो R तार पे P के कारण लगाया गया बल हो जाएगा। अब अगर हमें इस पे नेट बल 0 करना है तो इतने ही परिमाण का और इसके विपरीत दिशा में ये वाला Q वाला वायर अगर बल लगाएगा, Q वाला तार जो है अगर R वाले तार पे जो है इतने ही परिमाण का और विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तब जाके इस पे नेट बल हमारे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे Q वाले तार के कारण जो बल लगेगा हमारा जो है R वाले तार पे क्या लगेगा, ये हमारा जो है समान परिमाण का और यहाँ पे विपरीत दिशा में लगेगा। ये कौन सा बल हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा F जो है हमारा Q के कारण जो है R पे लगने वाला बल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगी, इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत कब होगी, यहाँ पे क्यू आर जो है अगर देखें तो क्यू आर की डायरेक्शन अगर यहाँ पे अपोजिट इस डायरेक्शन में आ रही है तो मीन्स क्यू तार जो क्या कर रहा है, आर तार को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अगर दो समांतर तार है, अगर उनके बीच लगने वाला जो बल है प्रतिकर्षण बल है, तो हमारा ये किस कंडीशन में होता है, जब धारा हमारी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मीन्स इसमें धारा अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें धारा क्या जानी चाहिए, यहाँ पे नीचे की तरफ। अगर धारा विपरीत दिशा में होगी तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा जो कि बाहर की ओर लगेगा, तभी इसके अपोजिट हो पाएगा और तभी यहाँ पे आर पे परिणामी बल क्या हो पाएगा, हमारा शून्य हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं जो धारा प्रवाहित हो रही है आई प्रवाहित हो रही है। अब आई की वैल्यू हम जो है यही FPR और FQR दोनों को बराबर करके क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और हमें ये पता है कि हमारा किसी भी दो समांतर तार के कारण उसकी एकांक लंबाई पे जो लगने वाला बल होता है, एकांक, ये ध्यान देना में, एकांक लंबाई पे जो लगने वाला बल होता है कितना होता है, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई जो है 2 पाई D के बराबर होता है। D क्या होता है, दोनों तारों के बीच की दूरी होती है, I1 और I2 दोनों तारों में जो प्रवाहित धारा होती है, ये बल का परिमाण होता है। अगर एकांक लंबाई पे बल का परिमाण अगर हम बराबर करेंगे तो पूरी लंबाई के लिए भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों तारों की लंबाइयाँ क्या है, हमारी समान है। ओके,
तो हम यहाँ पे जो FPR और FQR लिख रहे हैं ये हम जो है एकांक लंबाई के लिए लिखेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, तीनों तार की लंबाई समान है तो अगर एकांक लंबाई के लिए बराबर होगा तो फिर जो है पूरी लंबाई के लिए भी हमारा क्या होगा, बल बराबर होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाना चाहिए, अगर R पे बल हमारा शून्य है, अगर R पे जो हमारा नेट बल शून्य है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर FR अगर हमारा शून्य होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ओके उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, FPR इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, F जो है किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। पी आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू पी और आर, दोनों में जो धारा हमारी जा रही है 1 एम्पियर जा रही है तो 1 इंटू 1 करेंगे, इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 पाई। दोनों तारों के बीच की दूरी यहाँ पे कितने बराबर है, ये आर है और ये आर डिस्टेंस है, दोनों हमारे मिलके 2r के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू हमारा 2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, एक में हमारी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हमने आई मानी है, दूसरे में हमारी 1 एम्पियर जा रही है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई, दोनों तारों के बीच की दूरी यहाँ पे क्यू और आर के तार के बीच की दूरी आर के बराबर है, तो ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई आर, आर 2 पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट हमारा म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ओके। और हमारा 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो आई इंटू 1 हमारा आई ही रहेगा, तो आई इक्वल टू हमारा कितना कैलकुलेट हो जाता है, आई इक्वल टू यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। इसको जब सरल करते हैं तो आई की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है कितनी आ जाती है, 0.5 एम्पियर के बराबर आ जाती है। तो जो धारा का परिमाण होगा कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर के बराबर। और जो धारा की डायरेक्शन हमारी आई है क्या आई है, दोनों तारों के विपरीत दिशा में, दोनों तार में अगर ऊपर धारा जा रही है तो इसमें नीचे की तरफ आनी चाहिए, तो दोनों तारों की विपरीत दिशा में धारा होनी चाहिए। अब अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें, थर्ड में क्या है, 0.5 एम्पियर की धारा होगी पहले और तीसरे तार की विपरीत दिशा में, ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।